रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में आज आदिवासियों की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव समेत कई आदिवासी नेता भी शामिल हुए। कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग के खिलाफ यह बैठक बुलाई गई थी। नेताओं ने साफ कहा कि कुर्मियों की मांग जायज नहीं है और इसके विरोध में लगातार रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले दिनों में आदिवासी संगठनों की ओर से एक महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में आदिवासी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज की जो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी मैं कहूँगी क्योंकि तकरीबन आसपास के और दूर से भी जो ज़िले हैं जिसमें आदिवासी समुदाय, जो विभिन्न आदिवासी समुदाय, उरांव, मुंडा हो, संथाल, खड़िया, बेदिया, करमाली, लोहरा समाज और जो इस तरह से बहुत सभी आदिवासी आज इस बैठक में आए हैं। रणनीति बन रही है कि एक महारैली का आयोजन रांची में किया जाएगा बहुत जल्दी। तिथि अभी निर्धारित नहीं हो पाई है और हम लोग इसी तरह से महारैली और ये पैदल मार्च और इस तरह से जो है समाज, जो आदिवासी समाज अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगा ताकि सरकार भी चेते और जो अभी तक संवैधानिक प्रक्रिया में चली है उसी के आधार पे ही एक्सक्लूड और इंक्लूड करने वाला जो ही नीति रहता है उसी पे वो कायम रहे। हमारा ये कहना है। मैंने कल ही जो है लव कुश की बात कर दी कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इनका जो चलता है, तो अब तो आजसू के सुप्रीमो का भी मैंने देखा नहीं है, मगर लोग बोल रहे हैं अभी कि उन्होंने भी लव कुश से जो अपना जो है संबंध जो है वो स्वीकार कर लिया है। तो ये झूठ का जो है ना क्या बोलते हैं, हांडी बहुत दिन तक नहीं चलती है। काट की हांडी बहुत दिन तक नहीं चलती है। हमारा जो है, हम तथ्य पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो रेल रोके या प्लेन रोके या पानी जहाज रोके कुछ भी कर ले, मगर हम बौद्धिक रूप से और तथ्यों के आधार पे डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुआ है उसके आधार पे और हमारी अपनी जो वास्तविकता है उसके आधार पे हम अपनी लड़ाई को लड़के अपने हक अधिकार अपने समाज का बचाएंगे और एक एक व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन ISN इस्कॉन 2025 का होटल BNR चाणक्य में प्रारंभ हुआ है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 26 से 28 सितंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर के अग्रणी चिकित्सक, शोधकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर AK वेद और डॉक्टर प्रज्ञा पंत ने बताया कि इस वर्ष कार्य सम्मेलन का केंद्रीय विषय है प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार। उन्होंने कहा कि देश भर के हमारे सीनियर और हमारे जूनियर सभी डॉक्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, जो नई तकनीकी उपचार को हम सबों के बीच शेयर करेंगे और अपने इस शोध को प्रस्तुत करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में किडनी के मरीज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। रांची पुलिस ने अड्डेबाजी और जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुक्तिधाम के पास एक घर में चल रहे जुआ के धंधे की सूचना पर पुलिस ने अहले सुबह छापेमारी की। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP पारस राणा ने बताया कि 25 सितंबर की आधी रात को वरिया पुलिस अधीक्षक को बड़े पैमाने पर जुआ खेलने की सूचना मिली थी। इस संबंध में हटिया और कोतवाली DSP की टीम बनाकर चिन्हित जगह पर छापेमारी की गई है। इस क्रम में आनंदपुरी चौक के पास राजकुमार साव के किराए के मकान में कुल 18 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अपराधी है जिसने पिछले वर्ष दुर्गा पूजा में फायरिंग की घटना में शामिल था। वहीं आपको बता दें, छापेमारी के दौरान लगभग 3,50,000 रुपए, 14 मोबाइल, 24 पैकेट ताश का पत्ता, एक स्कूटी भी बरामद किया गया है। दिनांक 25-26 की दरमियानी रात्रि के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय को, ये वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बड़े लेवल पे जुआ चलाया जा रहा है। आनंदपुरी चौक के पास एक राजकुमार साव के किराए के मकान में ये जुआ चलाने की सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के आधार पर DSP हटिया तथा DSP कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन करके छापेमारी की गई। छापेमारी करने के पश्चात वहाँ पर काफ़ी लोगों की एरिया को, घर को अच्छे से सर्च किया गया। उसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि उस घर में 24 पैकेट ताश के पत्ते मिले हैं और 14 पीस मोबाइल के मिले हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि ये रिसेंटली ही इन्होंने ये कारोबार, मतलब अभी तक जो सूचना सामने आई, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि इन्होंने रिसेंटली ही ये शुरू किया था और ये बड़े स्तर पे जुआ खेलने और खिलवाने का काम अभी इन्होंने शुरू किया था। और इसमें जितने 24 पैकेट जो ताश के 24 पैकेट मिले हैं, ये एक मुख्य जो हमारा एविडेंस है कि एक घर में इतने सारे पैकेट ताश के मिल रहे हैं, इतना कैश मिल रहा है, तो इस पे पुलिस की प्रिवेंटिव और करेक्टिव जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी और आगे भी इस तरीके से जुआ और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। चाईबासा में सड़क की समस्या से परेशान चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव सड़क निर्माण को लेकर किया। हालांकि चाईबासा के अंचल अधिकारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई सालों से करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान है, जिसके कारण आपको बता दें स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। 10/9/2024 को उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया गया था जिसमें साफ तक बोला गया था कि वो रोड के मामला को लेकर जो जो रोड 4 किलोमीटर का वो बनना था बोले, और उसमें हम लोगों ने लिखा था कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उसमें ही लिखे थे कि हम लोग दीपक बिरुआ मंत्री जी का आवाज घेरेंगे। उसके बाद अभी 1 साल बीत गया। विगत दिनों हम लोगों ने आपका 19/10 तारीख को 19/9/2025 को हम लोगों ने उपायुक्त को फिर लेटर दिया। उपायुक्त ने हम लोगों को आश्वासन दिया, कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग का रोड बनेगा। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद आज हम लोग का 10 दिन हो गया तो रोड नहीं बना। और हम लोगों ने ये भी लिख के दिया था कि अगर 10 दिन के अंदर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन पर आएंगे। और हम लोगों ने ये लिख के दिया है कि हम लोग हमारे जो विधायक हैं, जो मंत्री, उनका आवाज करेंगे। इसीलिए आज हम लोग आए उनका आवाज करने के लिए, क्योंकि साफ कहना है कि हम लोग वोट जो दिए हैं हमारे दीपक बिरुआ जी को दिया है और हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे रमेश भैया ने कहा कि हमेशा तो उपायुक्त हो या कोई भी सरकारी पद्धति हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लेकिन हमारा फाइल दब जाता है। लेकिन आवाज और सवाल अब हमको इनसे करना है, इसी के लिए हम सब आए हैं। मांग तो मतलब 1 पॉइंट एजेंडा ही है, इसमें मेन है सड़क। सड़क ऐसा चीज़ है सर, सड़क से ही विकास का पैमाना तय होता है, सभी जानते हैं। तो सड़क नहीं होने से उस क्षेत्र के लोग मतलब पूरी तरह से कटे हुए हैं। ना हमारे एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई पदाधिकारी जा सकता है, ना कोई ऐसा कांड हो गया तो हमारा पुलिस पदाधिकारी वहाँ जा सकते हैं। अब ऐसा भी स्थिति हुआ है कि आपका डिलीवरी केस के लिए कोई अगर महिला को वहाँ से लाना होता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ा दिक्कत है। ये बोला जाए तो रोड वहाँ के लिए बहुत बड़ा मतलब श्राप हो गया। उस जो रोड देखने से ऐसा लगता है कि ये कौन सा रोड है और कौन कौन गांव प्रभावित हो रहे हैं? ये 8-9 गांव करीब प्रभावित है उस रोड से। और ये जो सीमा से लेकर केचा बाईपी तक की जो रोड जाती है उस तरफ जो जितने भी गांव हैं, आप सरजम बोरू बोलिए, पटा तरफ बोलिए, तुम्बाका बोलिए, जो हाथी बोलिए, सिंगी जारी बोलिए, आजत बेड़ा बोलिए, केचा बाईपी बोलिए, इसी तरफ कई सारे गाँव हैं उसमें। आज रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका रंका प्रखंड विकास पदाधिकारी शुभम बेला टोपनो, रंका सांसद प्रतिनिधि कमलेश नंदन सिंह, डॉक्टर यासीन अंसारी, रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सजुद और आपको बता दें रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर यासीन अंसारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान लोगों को करना चाहिए। इस मौके पर रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी और डॉक्टर उपस्थित थे। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत ब्लड डोनेशन का ये खून का एक बूंद जो होता है वतन की अमानत है, वही आज ब्लड डोनेशन यहाँ दिया जा रहा है सामुदायिक भवन में। और डॉक्टर असजद अंसारी यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनकी देखरेख की व्यवस्था में ये कार्य हो रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के ब्लड डोनेशन का
रांची पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग चलाते हुए टुपुदाना थाना क्षेत्र से बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि खूंटी की तरफ से रांची आते हुए बाइक सवार 2 लोग गश्ती दल को देखकर भागने लगे, जिसके बाद सशस्त्र बल के सहयोग से दोनों को पकड़ा गया है। पकड़ाए हुए व्यक्ति से तलाशी लेने के बाद उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी लकूस होरो और नीतीश किरकेटा किसी घटना को अंजाम देने के लिए रांची की तरफ आ रहा था। दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। विगत कुछ दिनों से दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व को देखते हुए रांची पुलिस द्वारा लगातार एंटी क्राइम चेकिंग और अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में दिनांक 25 को ये तुपुदाना ओपी क्षेत्र में जब ये एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी तो एक R15 मोटरसाइकिल को आते हुए देखा गया और जैसे ही उन्होंने एंटी क्राइम चेकिंग के पदाधिकारियों तथा अन्य जवानों को देखा तो वो मोटरसाइकिल को मोड़ के वापस भगाने लगे। इसी क्रम में उनके ऊपर संदेह हुआ तथा पुलिस ने उनको पीछा करके पकड़ा। तो पकड़ने के बाद उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और उसके देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं तथा साथ में जो R15 मोटरसाइकिल थी उसको भी सीज किया गया है। पूछताछ के क्रम में भी फिर यह बात सामने आई है कि ये PLFI के नाम से लेवी वसूली और इन सब के कार्य करने के लिए कुछ घटना को कारित करने के उद्देश्य से रांची की तरफ आ रहे थे और इनमें से एक जो है लुकुस होरो जिसका नाम है, ये थाना लापुंग से बिलोंग करता है और दूसरा नीतीश करकट्टा ये सदर थाना का रेजिडेंट है। विगत धनबाद के हीरापुर स्थित कैलाश नगर के लोगों को बीते कई दिनों से भीषण पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को शमशान घाट से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं पीने के पानी के साथ लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए भी पानी खरीदने पर मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर आयुक्त उपायुक्त को आवेदन सौंपा गया लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नाराज लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आरोप है कि कॉलोनी में लगी पाइपलाइन से पानी अन्य इलाकों को सप्लाई की जा रही है, जिससे यह पानी यहां नहीं पहुंच पा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ असामाजिक तत्वों ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। आक्रोशित लोग नगर आयुक्त के पास पहुंचे। मुलाकात के दौरान नगर आयुक्त ने शनिवार तक पाइपलाइन दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। लास्ट विश्वकर्मा पूजा के नेक्स्ट डे हम लोग का पानी खुला था, उसके बाद से पानी सप्लाई यहाँ बंद है। डाउन होने की ये हम लोग का बहुत पहाड़ी इलाका है जो कि हम लोग का स्टार्टिंग से पानी का दिक्कत है। जैसे कि भाभी ने बताया कि 4 साल पहले ही हम लोग का सेपरेट कलेक्शन हो चुका था, लेकिन इधर वाले शिव मंदिर के जो शिव मंदिर के बगल वाला जो गली है वो लोग हमारे कनेक्शन में अपना पाइप घुसाना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर आप बीच में घुसा दीजिएगा, हम लोग का डाउन है तो सारा पानी तो उधर जाएगा ही जाएगा। तो वो बदमाशी है, गड्ढा पूरा खोदा गया, यहाँ से कंप्लेन हुआ, बोला गया, PSD में बोला गया, सब जगह कंप्लेन किया। वो बोले नहीं हम लोग का आदेश नहीं है, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर भी इधर की लेडीज लोग आके उन लोगों ने बदमाशी किया है, कुछ हथौड़ा कुछ भी मार कर उसे छेदा कर दिया, जिस वजह से उन लोग को तो पानी मिल रहा है लेकिन हमारे सप्लाई का कनेक्शन नहीं आ रहा है। इस नवरात्रि में, इस भर पर्व में हम लोग को पानी के लिए तरसा दिया गया है, कष्ट है। उसका कारण क्या है? हम लोग का जो कनेक्शन आया था उस कनेक्शन में दूसरे मोहल्ला वाला लोग ले रहे हैं जो कि डाउन में है और हम लोग अप में है। हम लोग आप में उस आपका जो पानी है आप में आता था, वो भी एक दिन बीच करके आता था, अल्टरनेट डे करके। वो भी पानी हम लोगों को अभी नहीं मिल रहा और पानी से मतलब त्रस्त है।